मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे किसी जाति धर्म से वो बिलोंग करे, वो भूमिहीन होना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहने को तो कह दिया, लेकिन गरीब गुरबा की जमीन नहीं मिला। उसके बाद 2014 में जाइए तो उन्होंने फिर दलितों को वोट लूटने के लिए उन्होंने 5 डिसमिल के बात किया है। तो उसी को लेकर के हम लोग आज सैदाबाद में पहुंचे हैं राघोपुर अंचल के घेराव करने के लिए। और ये तेजस्वी यादव की विधानसभा कहा जाता है ना, तेजस्वी यादव की विधानसभा है। और इस विधानसभा में हमें यह भी सुनने को मिला है कि उन्हीं का लोग और दलित समाज को सताने के लिए उनकी जमीन को कब्जा कर रहे हैं। अब बताइए नीतीश तेजस्वी से हम पूछना चाहते हैं, जो आप A to Z की बात करते हैं, आप दलितों की बात करते हैं, आप दलितों की सम्मान की बात करते हैं, तो यह कैसा सम्मान है? ये कच्चित नहीं है। कहीं पे दलितों का घर उजाड़ा जा रहा है, कहीं पे दलितों को घर में बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, कहीं पे हमारे होनहार छात्रों की हत्या की जा रही है। यही आप संविधान को मानते हैं, यही आप देश और राज चलाइएगा। लेकिन अब दलित जो है 25 नजदीक है, और ऐसे ऐसे जाहिल और गद्दार नेताओं को और देश को गुमराह करने वाले और हिंसा फैलाने वाले नेताओं को सत्ता से कबाड़ के फेंकने के काम करेगी समता मूलक संग्राम दल। मैं तो आप कर रहा हूँ क्या वही तेजस्वी यादव, अरे वही तेजस्वी यादव कि जिनकी विधानसभा में हमारे दलित समाज को सताया जा रहा है, वही तेजस्वी यादव जो हमारे समाज की उनकी जाते हत्या बलात्कार करती है तो चुप रहते हैं, वही तेजस्वी यादव जब हमारे आरक्षण लूटी जाती है तो चुप रहते हैं। क्या तेजस्वी यादव है? बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तेजस्वी यादव शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। तेजस्वी यादव शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। चलिए आज वैशाली के राघोपुर में आप लोग इकट्ठा हुए हैं, आपके बैनर तले देख रहे हैं बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। किस मुद्दा को लेकर के आप लोग इकट्ठा हुए हैं? देखिए, जो सरकार की नीति और नियम थी, जो यहाँ की नीतीश कुमार जो दलितों को गुमराह करके उन्होंने बोला था 2013 में कि हम दलित जो भूमिहीन है, चाहे वो दलित हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे किसी जाति धर्म से वो बिलोंग करे, वो भूमिहीन होना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहने को तो कह दिया, लेकिन गरीब गुरबा की जमीन नहीं मिला। उसके बाद 2014 में जाइए तो उन्होंने फिर दलितों को वोट लूटने के लिए उन्होंने 5 डिसमिल के बात किया है। तो उसी को लेकर के हम लोग आज सैदाबाद में पहुंचे हैं राघोपुर अंचल के घेराव करने के लिए। और दूसरी मुद्दा यहाँ ये है कि ये दलित की बस्ती देखिए, है ना, ये पूरी दलित की बस्ती आप दिखा दीजिए, मीडिया में दीजिए, पत्रकार महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि ये दिखाइए। ये तेजस्वी यादव की विधानसभा कहा जाता है ना, तेजस्वी यादव की विधानसभा है। और इस विधानसभा में हमें यह भी सुनने को मिला है कि उन्हीं का लोग और दलित समाज को सताने के लिए उनकी जमीन को कब्जा कर रहे हैं। अब बताइए नीतीश तेजस्वी से हम पूछना चाहते हैं, जो आप A to Z की बात करते हैं, आप दलितों की बात करते हैं, आप दलितों की सम्मान की बात करते हैं, तो यह कैसा सम्मान है? ये कैसा सम्मान है? हमारे लोगों को जमीन कहीं पे छीना जा रहा है, तो कहीं पे आपके लोगों के द्वारा हमारे लोगों को प्रताड़ना किया जा रहा है। यही तेजस्वी यादव की सम्मान है क्या? यही नीतीश कुमार के दलितों से प्यार है या मोहब्बत है? मतलब विपक्ष और सत्ता पक्ष में दोनों पे भरोसा नहीं है आप लोगों को? बिल्कुल भरोसा नहीं है। यदि जो वो भरोसा लायक सरकार बनता जब हमारे दलित समाज के ऊपर शोषण, अत्याचार, बलात्कार या जमीन हमारे छीनी जा रही है, उस पर प्रतिबंध या सरकार उस पर एक्शन लेकर के हमारे गरीब गुरबा के जमीन देता। लेकिन ये लोग तो संविधान के विरोध भी कर रहे हैं काम। आर्टिकल 21 संविधान कहता क्या है? संविधान कहता है कि यदि जो इस देश और राज्य के निवासी है और उसको रहने और खाने की व्यवस्था नहीं है तो उसे सरकार उपलब्ध करवा के देगी। लेकिन सरकार यहाँ क्या करती है? जो गरीब गुरबा पैन नहर पे बसे हुए हैं उनको जो है नोटिस दे करके, आप बिना नोटिस दिए हुए दबंग के कहने पर उनको घर पे बुलडोजर चला जाते हैं। ये नीतीश कुमार की सरकार है और यहाँ के विपक्ष भी चोर बैठे हुए हैं। इसमें तेजस्वी यादव की क्या दोष है? तेजस्वी यादव के पूरे दोष है। तेजस्वी यादव विपक्ष में बैठे हुए हैं ना जी, तो विपक्ष में जब दलितों के साथ अत्याचार बलात्कार हो रही है, सरकार तेजस्वी यादव के सरकार ने तो विपक्ष में है ना, सरकार एकल है, ये एकल देश है, एकल प्रणाली नहीं है तो फिर द्वितीय है ना जी। तो फिर नीतीश कुमार जो निर्णय दे देगा वही तेजस्वी यादव मान लेगा।
क्यों विपक्ष में है ना, तो उनको सवाल जवाब करना चाहिए। लेकिन ये भी दलितों को लूटने के लिए ये भी आए हुए हैं। जमीन से रिलेटेड मामला तो सीओ संभालता है। ए टू जेड की बात कर रहे हैं, यही ए टू जेड की बात है। मतलब आपकी जाते हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार बलात्कार करते रहे और आप ए टू जेड की बात करते रहेंगे। हम अब दलित जो है अनपढ़ जाहिल गवार नहीं है, हम दलित पढ़े लिखे हैं और बाबा साहब के वंशज हैं। और ऐसे ऐसे जाहिलों को, अनपढ़ नेताओं को हम लोग 2025 में सत्ता के नशा जो चूर है ना, सत्ता के नशा जो चूर है, इनको उतार करके फेंकने की काम करेंगे। लगातार बिहार में भूमिहीनों की लड़ाई लड़ रहे हैं। राघोपुर में है, राघोपुर में तेजस्वी यादव का विधानसभा है, तो क्या तेजस्वी यादव से संजय भारती लड़ पाएंगे? बिल्कुल लड़ पाएंगे। क्या है तेजस्वी यादव? लोकतंत्र है ना। ये सुनिए ये नेता क्या है? नेता प्रतिपक्ष। यहाँ भारतीय संविधान है कि नहीं? यहाँ भारतीय संविधान से चल रही है देश या राज्य कि नीतीश और तेजस्वी के पावर से चल रही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या है? संविधान से चल रहा है, हम मानते तो फिर हैं, तो संविधान के अंदर में ये लोकतंत्र। हाँ तो मैं मान रहा हूँ ना, मैं मान रहा हूँ तभी तो जनहित की बात कर रहा हूँ। तभी तो जनहित की जो है गरीब गुरबा की आवाज के लिए समता मूलक संग्राम दल सड़कों पर है। मैं पूरे बिहार की तमाम अनुमंडला प्रखंड में घूरा हूँ, लेकिन नीतीश कुमार जी के सरकार में, बीजेपी की सरकार में दलित सुरक्षित नहीं है। कहीं पे दलितों का घर उजाड़ा जा रहा है, कहीं पे दलितों के घर में बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, कहीं पे हमारे होनहार छात्रों की हत्या की जा रही है। यही आप संविधान को मानते हैं, यही आप देश और राज्य चलाइएगा। लेकिन अब दलित जो है 25 नजदीक है और ऐसे ऐसे जाहिल और गद्दार नेताओं को और देश को गुमराह करने वाले और हिंसा फैलाने वाले नेताओं को सत्ता से कबाड़ के फेंकने के काम करेगी समता मूलक संग्राम दल। आपकी अगर प्रॉब्लम है जमीन से रिलेटेड, सीओ के पास जाइए, प्रशासन के पास जाइए। भाई तेजस्वी यादव के क्या सीओ कौन है? सीओ तो गुलाम है ना। अच्छा तेजस्वी यादव को नहीं बोलेंगे? निपटारा नहीं, ये पहले ये बताइए, पत्रकार महोदय निष्पक्ष पत्रकारिता कीजिए। ये विधानसभा किसका है? ये विधानसभा किसका? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। सीओ की इतनी पावर है कि विधायक से और एमपी से और एमएलसी से उठ करके काम करेगा? उसको तो इतना पावर नहीं है कि साला मुखिया से उठ करके वो काम करेगा। लेकिन जमीन से रिलेटेड मामला वो सुलझा सकता है, ऐसा नहीं है। आप सुनिए सीओ मुखौटा बनाया गया है, उसके बाद एसडीओ बनाया गया है, उसके बाद डीएम बनाया गया, एसडीएम बनाया गया है, सिर्फ देखने के लिए। वो सिर्फ फॉरवर्ड और पूंजीपति और मजबूत जाति की बात होगी ना, तब सीओ और उनकी पूरी सिस्टम जो है काम करता है। आप देखे ही होंगे। आपका कहने का मतलब है, आप पहले मेरी सवाल को जो है पूरी जवाब सुने, उसके बाद सवाल करें। आप देख ही रहेंगे पूरे बिहार में जब दलित समाज की बच्ची और बच्चिया के साथ और जमीन लूटी जा रही है तो इनकी सरकार की सिस्टम में पूरी फैल हो जाती है। लेकिन वही फॉरवर्ड और पूंजीपतियों के साथ कोई घटना घटती है और जमीन जो है उनको कब्जा किया जाता है तो ये सिस्टम 24 घंटा और 12 सेकंड में उसे गिरफ्तार करके और उसे न्यायपालिका हिरासत में भेज करके उसे फांसी की भी सजा सुनाई जाती है। आपने सुना होगा इस देश में सैकड़ों बलात्कार हत्या मामले आई, लेकिन निर्भया की मामला क्यों, उसको क्यों न्याय मिला? दलित के बेटी के क्यों नहीं? जहां जहां भी न्याय मिला है हमारे समाज की बच्ची और बच्चिया के नहीं मिला है। उसी प्रकार ये जो आप बता रहे हैं राघोपुर अंचल की बात, तो यहाँ के भी सीओ जो है बिना विधायक के कहने पर नहीं चलता है। और वो हम कह रहे हैं ना, थाना हो या सीओ हो, किसी की भी कार्यालय हो, वो घुसखोरी से चल रहा है और गुंडा के साथ घाट से चल रहा है। अभी जो सीओ अपनी पावर को समझे तो मैं सीओ के आपके चैनल से चैलेंज करना चाहता हूं कि तुम अपनी कुर्सी और कुर्सी को पावर समझते हो तो यहाँ के गरीब गुरबा की तुम जमीन दो। सरकार भी ऐलान कर दी है तो सीओ क्यों नहीं जमीन दे रहा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं पत्रकार महोदय। आप विधायक की बात कर रहे हैं तो यहाँ के वर्तमान विधायक अभी तेजस्वी जी हैं और आप तेजस्वी जी पे आप आरोप लगा रहे हैं ना, क्या है नहीं देख तेजस्वी पा रहे हैं? क्या है जो तेजस्वी गलत यादव? कर रहा है मैं तो आप कह रहा हूँ क्या वही तेजस्वी यादव, अरे वही तेजस्वी यादव कि जिनकी विधानसभा में हमारे दलित समाज को सताया जा रहा है, वही तेजस्वी यादव जो हमारे समाज की उनकी जाते हत्या बलात्कार करती है तो चुप रहते हैं, वही तेजस्वी यादव जब हमारे आरक्षण लूटी जाती है तो चुप रहते हैं। क्या तेजस्वी यादव है? चुप वो बैठने वाला नहीं है क्योंकि वो दलित का मसीहा है। क्या मसीहा है? उनके पिताजी दलित का मसीहा थे। कैसा मसीहा? बिना भारतीय संविधान को मसीहा बन गए? बिना भारतीय संविधान को मसीहा बन गए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि जो भारतीय संविधान नहीं होता तो क्या लालू यादव या तेजस्वी यादव जो दलित को मसीहा भी बना हुआ है वो दलित को मसीहा होता क्या? वो अपना खुद का जो है गिरमान नहीं बचा पाता। ये हमारे बाबा साहब की भारतीय संविधान की बदौलत है कि हम फ्रीडम है। ये बात मानते हैं कि नहीं कि संविधान लागू नहीं, लागू करवाया जाता है, करवाया जाता है ना? तो इसीलिए तो हम लोग आए हैं।
क्या लागू करवाने के बिल्कुल लिए? लागू करवाने के ठीक, लिए जिस प्रकार से आप लागू करवा रहे हैं उसी प्रकार से तेजस्वी यादव और उनके पिताजी लागू करवाए थे, लिखा बात हुआ नहीं था। मानते ये हैं? है मेरे बाप दादा ने, हमारे पुरखों ने भारतीय संविधान को सींचा है और लिखा है, और लिखा हुआ था और उसी को आपने जमीन पे उतारा है। और ये नीतीश तेजस्वी यादव जो है, ये अपने घर से और कहे तो अपने संविधान लिखकर, आर्टिकल लिखकर हमारे लोगों को लगता सुरक्षा है कि नहीं दी है। राघोपुर में संजय भारती लोगों को जमीन दिलवा पाएंगे? मैं अभी कह रहा हूँ ना कि हम जाएंगे, सीओ से मिलेंगे। हम तो शांत इसलिए हैं कि हम लोग भारतीय संविधान को मानने वाले हैं और हमारी समाज और कौम सभ्य लोग हैं। चलिए, और यहाँ के भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन जी का मृत्यु हो गया है और यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक दिवस की आज रखी है, तो इसको लेकर के हम लोग शांतिपूर्व यहाँ पे मार्च करेंगे और सीओ जाकर के हम लोग मिलेंगे। चलिए, थैंक यू।